तो थंबनेल और टाइटल से तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम 3 पिक्चरों का रिव्यू करने वाले हैं जो मैंने बैक टू बैक देखी। एंड जो सबसे पहली मूवी है भाई, ऐसा लग रहा है ना कि इंडिया में ना बस कोई ट्रेंड स्टार्ट होने की देर है और सब उसके पीछे पागल हो जाते हैं, और जो वो ट्रेंड फॉलो ना करे वो फोमो में फंस के रह जाता है। आजकल बॉलीवुड का सबसे लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है, या कह लें ऑब्सेशन जो चल रहा है, वो है हॉरर कॉमेडी जॉनर का। स्त्री, भेड़िया, रूही और अब मुंजिया जैसी मूवीज जो रिलीज हुई हैं, तो सबको लग रहा है कि आओ चलो हॉरर कॉमेडी ट्राई करते हैं। और इसी लिस्ट में एक और नाम भी जुड़ गया है काकुदा मूवी का, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है ZEE5 पर। एंड जिन लोगों को नहीं पता, इस पिक्चर में मेन लीड में है रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा, साकिब सलीम और अपने पंचायत के दामाद यानी कि आसिफ खान। तो पिक्चर है 2 घंटे की एंड स्टोरी है रतोड़ी गांव की, जहां पे हर ट्यूसडे शाम को 7:15 बजे आता है काकुदा, और जो उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता उसको फेस करने पड़ते हैं उसके कुछ रेपरकशंस। अब इसी गांव में रहता है सनी, जो कि प्यार करता है इंद्रा से, और इन दोनों की लव स्टोरी में आ जाता है काकुदा। अब वो कैसे आता है, क्यों आता है, वो सब मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, स्पॉइलर नहीं देना है ना। तो काकुदा से पीछा छुड़ाने के लिए एंट्री होती है रितेश देशमुख के कैरेक्टर की, जो कि इसमें प्ले कर रहे हैं एक अंग्रेजी तांत्रिक का कैरेक्टर, यानी कि गोस्ट हंटर का कैरेक्टर। अब सिंस इस मूवी की कोई हाइप नहीं थी, इसलिए मुझे भी पता नहीं था कि हाँ ये कोई मूवी आने वाली है। लेकिन जब ये पता चला कि ये मुंजिया के ही डायरेक्टर की मूवी है, यानी कि आदित्य सरपोदार की, तो मैंने इस पिक्चर को इसका ट्रेलर देखे बिना ही देख लिया। एंड ऑनेस्टली बताओ ना, जितना मजा मुझे मुंजिया को देख के आया था ना, वो इस पिक्चर में मिसिंग था। दो ये भी फोकलोर से इंस्पायर्ड है, फोकलोर पे ही बेस्ड है, जो कि किसी रीजन की लोकल कहानियां होती हैं, तो उसी पे बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे जो भूत दिखाया गया ना, जो काकुदा दिखाया गया है, उसको देख के हंसी आ जाती है। ना तो हॉरर ही फील होता है, ना ही कोई स्पूकीनेस फील होती है, और जितनी भी कॉमेडी दिखाई गई है ना पिक्चर के अंदर, वो उस लेवल की नहीं लगती, बहुत ज्यादा किडिश लगती है। इनफैक्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर के साथ भी आपको एक ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन सैडली वो भी पिक्चर को कहीं बढ़ा नहीं पाता। इनफैक्ट मुझे लगा था कि इसमें रितेश देशमुख है तो उनकी तो क्या ही कॉमिक टाइमिंग है, तो वो तो पिक्चर को बहुत ही बढ़िया तरीके से खींच लेंगे। लेकिन जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उम्मीद डूबती जाती है। तो अगर तुम तुम्बाड़ या फिर स्त्री या फिर इवन मुंजिया जैसी मूवीज की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, तो भाई वो सब भूल जाओ। ये पिक्चर अगर आप टाइम पास करने के लिए देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। बाकी पिक्चर में लॉजिक की बहुत ज्यादा कमी थी। जो सस्पेंस या थ्रिल बिल्डअप होना चाहिए काकुदा की स्टोरी को लेके, वो भी इतना बिल्डअप नहीं हो पाता। जो कॉमेडी मिलनी चाहिए थी, वो भी ऐसी लगती है कि बस ठीक है पिक्चर बनानी थी तो ये डायलॉग्स लिख दिए, रेफरेंसेस उठा लिए और बस पिक्चर बना दी। और पिक्चर के एंड में ये हिंट भी मिलती है कि इसका सीक्वल भी आएगा। वैसे तो सबकी परफॉर्मेंसेस पिक्चर में अच्छी थी, लेकिन जिसकी परफॉर्मेंस मेरे लिए स्टैंड आउट करी वो थे आसिफ खान। क्या कॉमिक टाइमिंग थी, क्या डायलॉग डिलीवरी थी उनकी, मतलब ये बंदा ना बहुत आगे जाने वाला है। एंड नेक्स्ट रितेश देशमुख, जो उन्होंने इस बार अवतार बनाया है ना अपना, भाई उसको देख के हंसी आती है, और जो भी पिक्चर में वो हरकतें करते हैं उसको देख के भी आप हंसते हो। और जैसे ही उनकी पिक्चर में एंट्री होती है ना, तो पिक्चर में थोड़ा सा एलिवेशन आता है, लेकिन वो चला भी उतनी जल्दी जाता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो स्टोरी तो अच्छी थी, लेकिन उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है वो थोड़ा सा रफ लगता है। वो थोड़ा सा और फाइन हो जाता तो ये मूवी बहुत अच्छी बन सकती थी। और पिक्चर में सिर्फ 2 ही गाने हैं जो इतना ज्यादा पता नहीं चलते, ना ज्यादा ऐसा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, बट ठीक है। लेकिन इस मूवी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये OTT पे अवेलेबल है, तो अगर आपके पास टाइम है, देखना चाहते हो, इस टाइप के जॉनरा में इंटरेस्ट रखते हो और फोन बूथ वगैरह जैसी पिक्चर्स देख रखी है, तो आप इसे देखना ऑप्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट जो मूवी मैंने देखी वो है इंडियन 2, जिसकी ड्यूरेशन है 3 आवर्स की एंड जिसमें स्टार कर रहे हैं कमल हासन सर। तो अभी रिसेंटली उनको कल की मूवी में देखा था, और भाई थोड़ी सी देर के लिए सही, पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो फील कराई थी ना, एक नंबर थी वो। लेकिन यहाँ पे जो पिक्चर 1996 में आई थी, हाँ इसका जो पहला पार्ट है वो 1996 में आया था, और जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा भी था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे अपरिचित, शिवाजी द बॉस, इस टाइप की पिक्चरें बहुत बहुत एक्साइट कर देती थी कि हाँ ऐसा ना कुछ होना चाहिए हमारे देश में। लेकिन फिर मैं बड़ी हो गई। तो जिन लोगों को इंडियन मूवी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। इंडियन मूवी में कमल हासन सर का डबल रोल था, जिसमें वो खुद सेनापति का रोल प्ले कर रहे थे एंड खुद के बेटे चंद्रू का भी रोल
प्ले कर रहे थे। अब सेनापति का एक ही मकसद होता है इंडिया में से करप्शन को मिटाना, बट उसका जो बेटा होता है वही करप्ट होता है, तो वो अपने बेटे को मार देता है एंड खुद भाग जाता है और भी बहुत से करप्ट ऑफिशियल्स को वो मार देता है। तो उस टाइम पे इंडियन ब्लॉकबस्टर थी, सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि पैन इंडिया ये पिक्चर सुपर हिट थी। एंड अब 28-29 साल बाद इसका एक सेकंड पार्ट आया है, तो क्या ये पिक्चर आपके देखने लायक है और क्या ये पिक्चर थिएटर वर्दी है या नहीं, वो जान लेते हैं। तो देखो, मूवी की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे ये पिक्चर लास्ट खत्म हुई थी। अब जो है जमाना बदल चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर कोई अपना ओपिनियन जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर करता है। ऐसे एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कि देश की थोड़ी चिंता करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा कोई आए जो इंडिया को करप्शन फ्री कर दे। तो उनको ख्याल आता है सेनापति यानी कि इंडियन या हिंदुस्तानी का, और फिर सब ऐसे याद करते हैं कि सेनापति आ भी जाते हैं। तो फिर स्टार्ट होती है गुड वर्सेस बैड की लड़ाई। एंड इस बार भी हम उन्हें वर्मा कलाई करते हुए देखते हैं, लेकिन एक ज्यादा ही डिटेल्ड मैनर में। मतलब जब भी वो किसी को हिट करते हैं ना उस तरीके से, तो लिटरली पूरी वेन्स और हार्ट तक का एनिमेशन शो हो जाता है। तो देखो, वैसे तो मैं कमल हासन सर की फैन हूँ और उनका जो भी आज तक काम रहा है उसको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन इंडियन 2 मुझे नहीं लगता कि इस पिक्चर की अब कोई नीड थी, जबकि बहुत टाइम हो चुका है। एंड जो इसके डायरेक्टर भी हैं शंकर सर, उन्होंने भी इतनी अच्छी मूवीज बनाई है आज तक। उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन सिनेमा के लिए वो एकदम आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इंडियन 2 मूवी आई थिंक मुझे तो इतनी हिट नहीं करी। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो और आप सिर्फ कमल हासन सर को देखना चाहते हो बिग स्क्रीन पे, तो आप इस पिक्चर को देखना ऑप्ट करना। अदरवाइज ये मूवी मुझे इस बार बहुत ज्यादा फ्लैशी लगी। इनफैक्ट कुछ सीन्स ऐसे भी लगे जो पिक्चर में नीडेड ही नहीं थे। और अगर आप इसे देखना ऑप्ट करते हो तो इससे वो उम्मीदें मत रखना जो आपने अपरिचित या रोबोट जैसी मूवीज में देखी है। ये एक इंटायरली डिफरेंट मूवी है। इनफैक्ट अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं भी देखा हुआ है तो पिक्चर के स्टार्ट में थोड़ा सा क्विक रिकैप मिल जाता है, जिससे पिक्चर की स्टोरी भी समझ में आ जाती है। और सिंस हम 2024 में है, तो आज के हिसाब से पिक्चर मुझे थोड़ी आउटडेटेड भी लगती है। इसके जो भी विजुअल्स हैं, जो भी मेकअप दिखाया गया है, जो भी डायलॉग्स हैं, वो ना तो हिट करते हैं ना ही ऐसे लगते हैं कि हाँ आजकल के टाइम के हैं। जबकि आजकल हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना कुछ है, हॉलीवुड से लोगों को बुलाया जा रहा है, तो जब पैसा ही खर्च रहे थे तो थोड़ा सा वहां पे भी लग जाता। इवन इस बार अनिरुद्ध का जो बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड ट्रैक है वो भी इतना ज्यादा हिट नहीं करता, बहुत ही एवरेज सा लगता है। पिक्चर की स्टोरी को कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। इवन कुछ सीन्स तो देखने में थोड़े से क्रिंज भी लग रहे थे। एंड लिटरली इंटरवल से पहले जितने लोग थिएटर में थे ना, उसके बाद उतने नहीं थे। बाकी पिक्चर के क्लाइमैक्स के बाद इंडियन 3 का भी सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन पिक्चर खत्म होने के बाद लोगों का इंटरेस्ट उसमें भी नहीं दिखा। तो ओवरऑल अगर तुम कमल सर के डाई हार्ड फैन नहीं हो तो ये पिक्चर आराम से स्किप कर सकते हो। और नेक्स्ट जो पिक्चर रिलीज हुई है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है बाय द टाइटल वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था, ये बहुत ज्यादा फन मूवी लग रही थी, टिपिकल लव रंजन स्टाइल। एंड इसमें हमारे सारे ही फनी एक्टर्स हैं, जैसे कि सनी सिंह, मनजोत सिंह, वरुण शर्मा और जस्सी गिल, और उनके साथ हैं पत्रलेखा, इशिता राज शर्मा एंड राजेश शर्मा। पिक्चर 4 दोस्तों की कहानी है, जिसमें से एक दोस्त की जो एक्स है उसने उसको धोखा दे दिया है और अब वो उसको बस एक ही चीज कहना चाहता है, कमेंट्स में बताना क्या। तो चारों दोस्त निकल पड़ते हैं और रास्ते में उनके साथ जो भी होता है, जो भी उनको मिलता है, उससे ही आगे की स्टोरी बनती है। पिक्चर का मोटिव बस एक ही है, एंटरटेनमेंट, और वो भी घर बैठे, क्योंकि OTT पे रिलीज हुई है। और मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि लव रंजन की जैसी पिछली मूवीज हैं, इसमें भी आपको पूरा फ्लेवर वही मिलेगा। बस इसमें वरुण शर्मा का जो कैरेक्टर है वो ऐसा लगता है कि फुकरे 3 से इंपोर्ट करके वहां पे डाल दिया गया है। अगर इस टाइप की कॉमेडी मूवीज पहले से देख रखी हैं तो आपको कुछ सीन्स, कुछ डायलॉग्स थोड़े से रेपिटेटिव भी लग सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर आपको एंटरटेन करती है, स्टार्टिंग टू एंड हुक्ड रखती है। एंड जो भी डायलॉग्स हैं वो भी फनी लगते हैं, कहीं पे थोड़े से मिसोजिनस भी हो जाते हैं, बट वो तो होना ही था। पिक्चर की ड्यूरेशन 1 आवर 50 मिनट्स की है एंड ये आपको जो प्रॉमिस करती है वो डिलीवर भी करती है। और वैसे तो सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो मनजोत सिंह है भाई, उनका जो कैरेक्टर अपग्रेड हुआ है ना इस पिक्चर के साथ, वो एक नंबर था। लेकिन थोड़ा सा अगर किसी ने मुझे डिसअपॉइंट किया है तो वो है जस्सी गिल। उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो थोड़ा सा कम लगता है। बाकी पिक्चर के कुछ सीन्स तो हैंगओवर से इंस्पायर्ड लगते हैं। तो ओवरऑल पिक्चर फन है, अपनी गैंग के साथ देखना ऑप्ट कर सकते हो। और पिक्चर में बहुत सारी गालियां हैं, तो प्रोसीड विद कॉशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए goodbye. Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.